तो जब तक किसी भी इदारे में आप मेरिट नहीं लेके आएंगे, जिस भी इदारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, और वो इदारे जो पब्लिक फंड से चल रहे होंगे और उसमें सिविल सोसाइटी और अवाम अपना उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएगी, तो ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। अगर आपने एक सही मानों में जमहूरी फेडरेशन चलानी है तो उसकी इकाइयों को आप जितनी आज़ादी देंगे उतना ही मजबूत हो। जो हमारे मसाइल हैं हम कोशिश करें कि वो अदालतों में ना जाए, हम सड़कों पे उनको हल। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन जमील सुखन टेलीविज़न से। जो शख्सियत आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सुखन टीवी के स्टूडियो में, मोहम्मद तहसीन साहब, लाहौर के सियासी और समाजी हलकों में एक बड़ा नाम, सिविल सोसाइटी का जाना पहचाना चेहरा। और इस शहर में कोई भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो तो सबसे पहले जो मैदान अमल में आते हैं वो तहसीन साहब आते हैं। तहसीन साहब ने लाहौर प्रेस क्लब में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हायर एजुकेशन के हवाले से एक मसले को ज़ेर बहस लाए। आइए अब हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये मसला क्या है। तहसीन साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी। आपका बहुत शुक्रिया, जो तारुफ करवाया उसका मैं वैसे काबिल नहीं हूँ इतना, और बहुत लोग अच्छा काम कर। नहीं सर वो क्या इशू? हायर एजुकेशन कमीशन का इशू ये है कि कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि इस मुल्क में तालीम की ज़रूरत नहीं है और वो आपकी रूलिंग एलीट है और उसके बस में नहीं है कि इस मुल्क में हर तरह की तालीम को बंद कर दें, सिवाय उन लोगों की जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो लाखों रुपए फीसें दे सकते हैं। बहुत मेहनत करके पाकिस्तान में पहली मरतबा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाया गया था, जिसको ये कहा गया कि एक मुकम्मल ऑटोनमस बॉडी होगी, इसको कोई तंग नहीं कर सकेगा और इसका एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे जिनमें नामवर तालीम से शोबे से मुतल्लिक लोग बैठेंगे, ख़वातीन व हज़रात, और वो और उनके साथ उनका एजुकेशन का जो हायर एजुकेशन के जो चेयर होंगे उनको इतनी पावर्स दी गई थी कि वो बाकायदे इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें। उसके बुनियादी मकासद में से एक मकसद ये था कि आपकी और हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे तालीम को ज़्यादा बेहतर किया जाए जी। इसके अलावा ये भी था कि जो बच्चे काबिल हैं उनको बाहर के वज़ाइफ दिए जाएं और बाहर से वो पीएचडी और डॉक्टरेट से एमफिल करके आएँ ताकि यहाँ आके इस मुल्क में शऊर को फैला सकें, अच्छी तालीम को फैला सकें। ज़्यादा तनकीदी जायज़े के साथ जब लोग बाहर से पढ़ के आएंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर फ़ायदे होंगे। इस तरह की और भी चीज़ें थी। मालूम नहीं ये मार्च की क्या 21-22 तारीख थी जी कि ओवरनाइट प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अच्छा। जिसमें ये कहा गया कि जनाब जो हायर एजुकेशन कमीशन है इसको हमने फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट बना दिया। बिल्कुल ठीक हो। और साथ ये कहा गया कि जो 4 साल का टेन्योर होता है चेयरमैन का उसको हमने 2 साल का कर दिया। ठीक हो। उसके बाद एक ऑर्डर जारी किया गया दूसरा कि जी चेयरमैन जो है उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। डॉक्टर तारिक बनोरी को ढूंढ ढांढ के रखा था इन्होंने, और फिर ख्याल आया कि नहीं इसमें तो बहुत सारे कानूनी सुकम है, तो चंद दिन बाद एक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि जनाब ये जो है हायर एजुकेशन कमीशन जो है इसको ना सिर्फ मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया जाए बल्कि उसके एक डिपार्टमेंट से बना के यानी एक मुअत्तल मफलूज इदारा बना दिया जाएगा। उस पर सबसे पहले तो ये हुआ कि सिंध जो गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट में गई। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप एक फेडरल इदारा था, हमसे आपने मशवरा भी नहीं किया, ये तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना चाहिए, और उनको वहाँ पे सुना गया हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में। इसी तरह डॉक्टर तारिक बनोरी जो हायर एजुकेशन के चेयर थे कमीशन के, वो भी सिंध हाई कोर्ट में गए थे, उनको स्टे मिल गया कि जब तक फैसला नहीं होता वहाँ पे कोई और नहीं आएगा। और हम जैसे कोई 15-20 दोस्त जो पाकिस्तान में हैं, हम ख़वातीन हज़रात चारों सूबों से, हम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज पिटिशनर्स गए क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक अहम मसला है। लेकिन सर ये अगर वजारत तालीम के अंदर चला जाएगा तो इसमें इशू क्यों? वजारत तालीम के अंदर पहले बात तो ये है कि जो जब से 18th अमेंडमेंट आई है जी, तो जो फेडरल वजारत तालीम है उसके ज़िम्मे तो सिर्फ इस्लामाबाद रह गया ना जी। वैसे ही तो देखते हैं 100% शफकत ने लिटरेसी की है, एक ही चैलेंज है ना, सारे इस्लामाबाद को 100% लिटरेट कर दे। तालीम तो मेरी नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना है तो वजारत तालीम
आपके सामने है वजारत तालीम, तो तालीम ना देने वाली वजारत बन के रह चुकी है ना। वही फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम है भाई? जब यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं, इन्होंने इस तरह की हरकतें शुरू कर दी, अभी भी करें MNA और MPS को खुश करने के लिए। आप चले जाएं, टोपा टेक सिंह में यूनिवर्सिटी बना दी, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बनाया। लिया में एक यूनिवर्सिटी है, हम होके आए। और भी ऐसी जगह जगह पे इन्होंने यूनिवर्सिटी MNA और MPS को खुश करने के लिए। टोपे में जो यूनिवर्सिटी है वो एक स्कूल के अंदर बनाई गई है। वो स्कूल कितने गया है, नो वन नोस। वही जोन में ना, वहाँ बच्चे पढ़ते होंगे ना जी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ना वहाँ पे इस काबिल पढ़ाने वाले हैं जो PhD स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, ना वहाँ पढ़ने वाले ऐसे। कोई तो क्राइटेरिया होता है। मिसाल के तौर पे इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा नारा था कि हम वजीर आजम का जो हाउस है उसको यूनिवर्सिटी बना देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर अताउर रहमान साहब का आइडिया था, जिनके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त के वो समझते हैं कि वो पानी पे तेल भी निकाल सकते हैं पानी में से, वो इतने काबिल। अताउर रहमान साहब को पहला HEC का चेयर भी लगाया गया था, अगर आपको वो गालिबन परवेज मुशर्रफ की काबीना में वजीर अभी आजकल भी उनके पास एक डिपार्टमेंट है साइंस की, बहुत बड़ी सी। कोशिश ये थी कि इनको हटा के डॉक्टर अताउर रहमान को दोबारा, कोशिश है बल्कि लाया जाए। और उसकी एक शक्ल ये भी नज़र आती है कि एक जो बोर्ड की मेंबर थी HEC की खातून वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर, उनको हटा के उनकी जगह पे अताउर रहमान को लगा दिया गया कि फिर बोर्ड पे आ जाए बाद में चेयरमैन। तो मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या पाकिस्तान में हायर एजुकेशन को सही मानों में चलाया जा सकता है। देखिए ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, माजरत के साथ, अभी तक बाहर के स्कॉलरशिप मिलते हैं सेक्रेटरियों के बच्चों को, मिनिस्टरों के बच्चों, बिल्कुल ऐसे गरीबों के बच्चे जितने भी मेरिट पे आ जाएं। तो जब तक किसी भी इदारे में आप मेरिट नहीं लेके आएंगे, जिस भी इदारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, और वो इदारे जो पब्लिक फंड से चल रहे होंगे और उसमें सिविल सोसाइटी और अवाम अपना उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएगी, तो ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। ये मुमकिन नहीं। इसलिए हमने आवाज़ उठाई कि भाई ये हमारी पब्लिक मनी से हायर एजुकेशन कमीशन चलता है, ठीक है, हम इसको अकाउंटेबल ठहराएंगे, कोई भी फैसला गलत होगा तो हम इनको रोकेंगे। सर 18वीं तरमीम के बाद तालीम जो है वो खालिसन सूबों का मसला करार दी गई। इसकी बहुत सी लोग हमायत भी करते हैं और बहुत से मुखालफत भी। 18वीं तरमीम की मुखालफत भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह तो सर ये फेडरल गवर्नमेंट के पास से कुछ मिनिस्ट्रियाँ सिर्फ नुमाइशी होकर रह गई। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये नुकसान बात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फेडरेशन तो चलती है ऐसे ही। फेडरेशन के पास तो 2 से 3 से ज़्यादा महकमे होने नहीं चाहिए। अगर आपने एक सही मानों में जमहूरी फेडरेशन चलानी है तो उसकी इकाइयों को आप जितनी आज़ादी देंगे उतना ही मजबूत होगा। तो सर अगर सिर्फ 2 से 3 महकमे रह जाएंगे तो फिर फेडरेशन किस बात की रह जाएगी? फेडरेशन इसी काम के लिए होती है ना। देखिए, फेडरेशन का मकसद क्या है? फेडरेशन का मकसद ये है कि जिन्होंने मिल के, मैं पाकिस्तान, जिन्होंने मिल के पाकिस्तान बनाया उन सबको बराबर समझा जाए। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पंजाबियों ने नहीं बनाया था, ठीक है, बल्कि पंजाबियों ने तो बिल्कुल नहीं बनाया था। मैं बिल्कुल कहने को तैयार हूँ, आपका रेफरेंडम देख ले, उठा के देख ले क्या हुआ था प्लेबिसाइट। अच्छा, सिंध असेंबली में सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो 4 इकाइयों ने बनाया था, इन चारों के बराबर के हकूक फेडरेशन का काम है ना देना। ये काम इसलिए ये चारों ने मिलकर कहा हम पाकिस्तान को एक फेडरेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता था कि वो जैसे पहले NFC अवार्ड थी कि हम पहले सारे सूबों से टैक्स इकट्ठा करके इस्लामाबाद भेजते थे, वहां बताते थे हम आपको कितना देंगे। ऐसे ये गलत। तो देयरफॉर तालीम एक ऐसी चीज है जिसको आप जितनी ज्यादा तवज्जो देंगे और जितनी जिद्दत से देंगे वो उतनी ही आगे चलेगी। अदरवाइज आप जितना मर्जी यूनिवर्सिटियां खोल लें, जितनी मर्जी कॉलेजेस खोल लें, आपके यहाँ कोई बाइज्जत तालीम याफ्ता तबका नहीं बनेगा। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि इमरान खान की काबीना का जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी है वो शफकत महमूद साहब, जो वजीर तालीम है इस वक्त। तो क्या इस इशू पर आपने वजारत तालीम से या मिनिस्टर साहब से कोई बाकायदा बात की कोर्ट जाने से पहले कि शायद बातचीत से कुछ हो जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें जाना चाहिए। मिनिस्टर साहब पहले ही शर्मिंदा फिरते हैं, क्योंकि देखिए, जिन्होंने बनाने में बहुत काम किया था उसमें एक बड़ा नाम था सैयद बाबर अली। अच्छा, हायर एजुकेशन कमीशन बनाने, उनका एक लेटर है, वो आप पढ़ लीजिए, जो उन्होंने शफकत महमूद साहब को लिखा। अच्छा,
और उसमें और तो बड़ा लिखा है कि भाई किस तरह बना, कमीशन बनाया और आपने अताउर रहमान को रख दिया, उसने बेड़ा गर्क कर दिया, इतने करोड़ ज़ाया कर दिए, पैसे या खा लिए। लेकिन एक और बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा है कि इस मुल्क किसी भी मुआशरे में लोगों को तोपें और बंदूकें ना दो, उनको नालायक तालीम वाले लोग दे दो। वाह, ये खत जरा पढ़ ले उनके, बहुत खूब। ये खत उन्होंने पब्लिक में भी दिया है, लेकिन शफकत महमूद को लिखा है कि मैं 96 साल का हूँ और मैंने तुम्हें वोट डाला था ये सोचते हुए, क्योंकि मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ जी, तो मैंने आपको वोट डाला था ये सोचते हुए कि शायद तालीम के लिए आपको अच्छा काम कर दें, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह तकरीबन 1000 से ज़्यादा नामवर पाकिस्तानियों ने साइन करके प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे कि बराए मेहरबानी ये HGC का फैसला वापस दिया जाए। नेम एनी 1000, शायद ही कोई वाइस चांसलर ऐसा रिटायर्ड या इन सर्विस, गवर्नर्स शायद महमूद रिटायर्ड इन सर्विस में देखिए ना, जो फेडरल है, जिसको आप फेडरल यूनियन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन कहते हैं, उनके जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, दे ऑन रिकॉर्ड इसके खिलाफ उन्होंने पोजीशन ली हुई है कि गलत फैसला है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछ लें आप। देखिए, मुझे शख्सियात से 10 इख्तलाफात हो सकते हैं, तारिक बनोरी हो या डॉक्टर अताउर रहमान हो या कोई भी हो, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आप एक इदारे को किस तरह लेके चलना चाहते हैं। और वो जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि बुनियादी चीज़ें आपको वाजे करनी है। कोई भी इदारा उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जहाँ पे मेरिट की इज्जत नहीं होगी। कोई भी इदारा उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक वो शफाफियत से नहीं निकले। छुपे छुपे तो नहीं होंगे, रात को ऑर्डिनेंसेस क्यों जाए। सबसे अहम मसला तो फिर यही है ना, मैं बता देता हूँ, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डबल बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस भी बैठे। उन्होंने कहा जी कि क्या ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आप ऑर्डिनेंसेस के लिए करें, जिसमें एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि जी अब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि बहुत ही इमरजेंसी ना हुई तो हम ऑर्डिनेंसेस नहीं लाएंगे। इसका मतलब है पहले जो लाए हैं वो गलत काम हो रहा है, उजलत वाले। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका क्या ख्याल है कि ये एक तरीका सही है कि पहले ऑर्डिनेंस ले आओ, उसके बाद उसको पार्लियामेंट में जाके अप्रूवल के लिए ले जाओ। तो उस पर रखा जी। तो कल को ये भी हो सकता है कि आप कहें कि हाईकोर्ट के जजेस की तादाद कम कर दी जाए, तो आप पहले ऑर्डिनेंस ले आएंगे, हमें निकाल देंगे, ये कहा उन्होंने, और फिर आप पार्लियामेंट में जाके अप्रूवल के लिए ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। हायर एजुकेशन तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक रूल के तहत आई, ये ख़त्म भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अल्फाज है। और साथ बी पार्ट उन्होंने ये कहा कि देखिए इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। प्राइम मिनिस्टर तुम्हें और कोई काम नहीं इस मुल्क में करने का, एक ही कमीशन बनाया हुआ एजुकेशन का, आपने उसी के पीछे चढ़ना था। अच्छा, फिर यहाँ तक भी हुआ कि उन्होंने यहाँ तक बात की कि हम हो सकता है इसको कल को खत्म ही कर दें, हायर एजुकेशन का कमीशन हो ही ना पाकिस्तान में। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है, आज के अखबार डॉन में फ्रंट पेज आप पढ़ लें, हाईकोर्ट के रिकॉर्ड का भी। जी हाँ। तो इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। शुक्र है अगस्त मिड तक उन्होंने फिर एक्सटेंशन दे दी। अच्छा सर, अगर यही बात पार्लियामेंट के जरिए हो जाए, पार्लियामेंट में डिबेट हो, बहस हो, और पार्लियामेंट दोनों ईमानों से ये मुश्तरका तौर पर मंजूर करा के इसको बाकायदा कानून की शक्ल, तो फिर आपको कोई इतराज़? मुझे कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, मेरा अभी भी ईमान है, जैसी भी पार्लियामेंट है मैं अपने पार्लियामेंट के साथ, आप ले आए, पार्लियामेंट में डिस्कस करें। अगर हम समझेंगे कि इसमें अभी भी कोई इखलाकियात का, ट्रांसपेरेंसी का, मेरिट का या लॉ का इशू, हम उसके खिलाफ चले जाएंगे। पार्लियामेंट के भी फैसले के खिलाफ हम गए थे 18th अमेंडमेंट के, कि हक है पार्लियामेंट को तरमीम करने का। मतलब 250-300-400 लोग इकट्ठे सेनेट और नेशनल असेंबली में बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े लिखे लोग भी, बहुत काबिल लोग भी वहाँ बैठे हो, आप बात करवाएं उनसे, बड़े बड़े नामवर कानून था। बिल्कुल। तो ये कहना कि नहीं, तो लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पास कर दे, पार्लियामेंट अगर कोई गलत चीज़ पास करेगी तो ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर हमारा फ़र्ज़ है कि हम पार्लियामेंट से कहें कि गलत है, और हम उनको खिलाफ जहाँ भी जा सकते हैं, कोर्ट्स में जाना जाए कोर्ट्स में जाए, सड़कों में आना जाए सड़कों में। पहला मेरा मसला ये है कि जो हमारे मसाइल हैं हम कोशिश करें कि वो अदालतों में ना जाए, हम सड़कों पे उनको हल लेके आए, इसको पॉलिटिकल तरीके से हल करें जो अहम हमारे फंडामेंटल इशूज़। लेकिन अगर आप इस तरह की ऑर्डिनेंसेस रातों रात लाएंगे तो फिर आपके हमारे पास तो कोई और हल नहीं है ना। ये है, और बदकिस्मती ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में इशूज़ ही कुछ और बन के रहे। तालीम इशू ना था, ना है, ना रहेगा, जिस तरह के हालात बना रहे हैं आप। तालीम, गरीब के बच्चे की तालीम, यहाँ बहुत पहले फैसला कर लिया गया कि उनको तालीम नहीं देनी।
इसीलिए आप देख लें सिलेबस का क्या हाल है, बच्चों के एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों की हालत देख लें क्या होती जा रही है। ये जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद तहसीन साहब, आपने बड़े भरपूर अंदाज में इस इशू पर गुफ्तगू की और उन्होंने एक बड़ा अहम नुकता उठाया कि अगर इस इशू को पार्लियामेंट में लाया जाए, उसको जेर बहस लाया जाए और उसके बाद इसको कोई कानून की शक्ल दी जाए तो फिर शायद एक बेहतर सूरत निकल जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।